यहाँ तो कुछ नहीं नजर आना, आगे से ही बनेगी। इस तरफ बनाना ना, वो जो चीजें आ रही तो इधर बनाते रहे। दसिया भी करो यार, केड़ी केड़ी जगह है देखो घर असार ने लिखा है रिहायशी इलाका। दुनिया में सबसे पहले सीवरेज का निज़ाम इन लोगों ने ईजाद किया था। ये सीवरेज का निज़ाम था, कवर ड्रेन। वाह जी वाह, ढकी हुई नाली। चले चलने हाजरी दे आने बाबा जी की दरबार खड़े आ जाओ जी। दरबार शरीफ तो जा रहे हैं जी असी हाजरी देने वास्ते। सदाईशुदा साहब ये दरबार शरीफ है जी। आज भाई ने फ्रूट चाट लगाई है। दरबार शरीफ है कोई पत्थर दरियाफ्त होए उन्हां दी है। बाबा नौशा वाले ने नौगा में काम करना माता जिन्हें वेखने पे उत्ते यार जिन्हें तो मनता है दे जाते हैं उन्हें मनता पूरी हो गई है सरकार दे दे जाते हैं। बेटा शूज उतारे पीछे जिन्हें वेखने पे उत्ते यार जिन्हें तो बनता है दे जाते हैं।
ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बेटा शूज उतारे पीछे भला भला अल्लाह तंदुरुस्ती रखे अल्लाह खैर बाबे दी देने एक मिनट जरा बात करो बाजी बच्चे का कैमरा होने है सादे दुआ मांगते हैं दुआ से नहीं मांगता बुला रहे हैं ओहो हो ठीक है आजा हां तू कैसे करना ऐसा मां दिखा दिया हो गया अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है। ये एक मस्जिद नज़र आई है, ये मुगलिया दौर की मस्जिद है। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, ये मुगलिया दौर की मस्जिद है और इसकी कोई हिफाजत नहीं की गई, इसकी कोई निगहदाश्त नहीं की गई, किसी ने इसकी हिफाजत नहीं की, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी खस्ता हाल और मरम्मत के काबिल नज़र आ रही है कि इसकी मरम्मत की जाए। तो ये भी हमने देखा है सर, ये मस्जिद आपको दिखाई है। आगे चल के हम देखते हैं क्या है। आगे सुना है कि व्यू पॉइंट आएगा जहाँ पर इस इलाके का पूरा आपको व्यू करवाएंगे, दिखाएंगे कि ये क्या है व्यू पॉइंट पे जाकर। क्योंकि ये धुंध का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा इधर सर्दी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कुछ दिखा नहीं सकते, वरना कहते हैं कि यहाँ पर बड़े जहरीले सांप और बिच्छू रहते हैं और बड़ी किस्म की यहाँ पर लिजर्ड्स रहती हैं, छिपकलियाँ रहती हैं। अब हम व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं, तो आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर इसने अपना भाई ने वैगन रोक दी है जिसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आगे हमें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। सर कितने पॉइंट व्यू कितने बड़ी जगह तो कह रहे जो कि पॉइंट व्यू सामने है। अच्छा इधर उसे जाना है। हड़प्पा से मिलने वाली पक्की मिट्टी से बनी हुई इंसानी मूर्तियों में से अक्सरियत औरतों की मूर्तियों की है जो बरहाना है। मासवा एक कमर पट्टी या जनाजीर जामा जो कमर से रानों तक आता है, जिसे कूलों पर लपेटा गया है। इनमें से अक्सर ने सर के पिछले हिस्से पर दस्ती पंखे की तर्ज पर बनाया गया एक नुमाया सर का लिबास पहना हुआ है, जिसको जेवरात की कसरत से सजाया गया है। इनके एक ही जैसे खदोखाल और इनका ज्यादा तादाद में दरियाफ्त होना
اس اعتقاد کی تائید کرتا ہے کہ یہ مقدس مورتیاں غالباً ان عظیم دیو ماتائی مورتیوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو عراق، ایران اور مصر سے ایک بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ ٹیلہ ایف ورکشاپس اور مزدوروں کے گھر۔ ٹیلہ اے بی کی شمالی دیوار کا فصل والا مضافاتی علاقہ ہے اور ہڑپا کے آخری دور 2450 کے لگ بھگ تعمیر ہوا۔ اس علاقہ میں 14 گھروں کا ایک مربوط سلسلہ ملا ہے جن کو ایک ہی منصوبے کے تحت اور ایک ہی وقت میں بنایا گیا تھا، جیسا کہ آج کل جدید آبادیوں کی ترقیاتی اسکیموں میں نظر آتا ہے۔ عام طور پر ان کو مزدوروں کے کوارٹر کہا جاتا ہے، لیکن یہ بڑے گھر غالباً امیر تاجروں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ مغربی جانب دیہاتوں کو پگلانے اور برتنوں کو پکانے کی ایک بڑی بٹی ہے۔ اس بٹی کے علاوہ اور بھی کئی بٹیاں ملی ہیں۔ ایک گھر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شاید کسی سنار کا گھر ہوگا، کیونکہ اس کے اندر سے سونے اور عقیق کے زیورات کا پرانا خزانہ ملا ہے۔ اس علاقہ کے شمالی حصے میں ایک نمایاں آبادی ہے جس میں ایک چھوٹا کنواں اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گول چبوترے ہیں جن کے درمیان میں گول خالی جگہ ہے۔ یہ گول چبوترے چھوٹے کمروں کے اندر واقع تھے جن کا زیادہ سے زیادہ سائز 5 مربع میٹر تھا۔ ان کا استعمال درست طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ باعث قیاس ہے کہ یہ چبوترے دانوں سے چھلکا صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ مٹی کے برتنوں اور مورتیوں کے علاوہ اس علاقے سے اہم دریافتیں بھی ہوئی ہیں، جن میں سنگ سرخ کا ایک مردانہ مجسمہ اور بہت سی موریں اور ٹوکن ملے ہیں۔ اس علاقے میں 1926 سے 1934 کے درمیان مدھوسروپ وٹس اور 1946 میں سر مارٹیمر ویلر نے کھدائیاں کیں۔ یہ بٹی کے علاوہ زیادہ تر عمارتوں کو اصل دیواروں کے اوپر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے تاکہ قدیم اینٹوں اور بنیادوں کو محفوظ کیا جائے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے لوگ ذاتی آرائش کی خوبصورت اشیاء بنانے اور استعمال کرنے میں ایک عمدہ ذوق رکھتے تھے، جو قیمتی اور نیم قیمتی سامان جیسے سونا، چاندی، تانبا، کانسی، سنگ یمنی، مدم سرخ یا گلابی رنگ کا پتھر، لاجورد، سنگ سلیمانی، سنگ مردار، زرد یا بھورا پتھر، عقیق اور عین الصاد، منقش چینی گوندی ہوئی اشیاء شامل ہیں، جبکہ غریبوں کے استعمال کے لیے پکی مٹی اور سیب سے بنی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ ان آرائشی اشیاء میں ہار، کنگن، چوڑیاں، مالا، کوکا، سر کو سجانے کی اشیاء، انگوٹھیاں اور پزیب وغیرہ شامل ہیں۔ انگوٹھیاں مرد اور عورت دونوں پہنتے تھے۔ بناؤ سنگار کے لیے تانبے کا پالش کیا گیا شیشہ، ہاتھی دان سے بنی ہوئی کنگھی، سرما سلائی اور سرما دانی کا استعمال ان کی زندگی کا معمول تھا۔ ہڑپا دور میں زیورات اور جواہرات کی صنعت درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ ٹیلہ اے بی کے مضافات کی نمائندگی کرتا ہے۔ کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کو کچی اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی ابتدائی سطح کا زمانہ تقریباً 2450 سے 2200 قبل مسیح کا ہے اور یہ تقریباً 1900 قبل مسیح تک آباد رہا۔ یہاں سے کافی تعداد میں رہائشی گھروں کے آثار ملے ہیں، جن میں سے اکثر کو اینٹ چوروں نے کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے نچلے حصوں میں وادی سندھ کی سب سے بڑی عمارت ہے جو ایک وسیع بنیاد پر واقع تھی، جس کی بلندی 2 میٹر اور یہ شمالاً
जनूबन 50 मीटर चौड़ी है, जबकि शर्कन गरबन 40 मीटर चौड़ी है और इसे कच्ची ईंटों से बनाया गया था और साथ ही पुख्ता ईंटों से पिस्तादार दीवारें सैलाब से बचाव के लिए बनाई गई थीं। एक मरकजी रास्ता जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जिसके ऊपर जज़वी तौर पर पुख्ता ईंटों से फर्श बंदी की गई है और इसके साथ साथ दोनों अतराफ में 6 कमरों की 2 कतारें तरतीब दी गई हैं। हर कमरे की पैमाइश 15.2 ज़रबे 6.1 मीटर है, जबकि 3 सहारा फराहम करने वाली दीवारें भी तमीर की गईं, जिनके दरमियान हवा के लिए खला है। लकड़ी की बलाई तमीर को कुछ जगहों पर एक बड़े सतून से सहारा दिया गया था, जहां मरकजी इलाका के रास्ता से सीढ़ियां ऊपर को जाती थीं। छोटे तकोनी सराख हवा को खींचने वाली नाली के तौर पर काम करते होंगे ताकि खलादार फर्श के नीचे ताज़ा हवा का बहाव फराहम किया जा सके। इस इलाके को 1921 से 1934 के दरमियान राय बहादुर दयाराम सानी और मधु स्वरूप वट्स ने खुदाई की। मधु स्वरूप वट्स की राय के मुताबिक ये इमारत बतौर गल्ला गोदाम इस्तेमाल की जाती थी। ये था जी हड़प्पा म्यूज़ियम का कंप्लीट व्यू जो हम लोगों ने आपको दिखाया, और मज़ीद आगे चलते चलते जो चीज़ें आती जाएंगी उनके बारे में बताते जाएंगे, और मज़ीद बरां हम इस चीज़ का टोटल ओवरव्यू करेंगे जो हमने पीछे देखी इस हड़प्पाई तहज़ीब के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहें कि मज़ीद और हड़प्पे में क्या क्या हुआ था। आगे जो भी हुआ वो हम आपको बताते चलेंगे और आपके साथ हमारा सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। हड़प्पा के खंडरात से मिलने वाली अशिया हमारी कदीम सरजमीन की कहानी को मज़ीद आगे तक बढ़ाती हैं। ज़रूफ़ साजी में हर तरह के बर्तन, जिनमें बहुत बड़े साइज़ के ज़ख़ीरा करने के बर्तनों से लेकर घर के इस्तेमाल के बर्तन भी शामिल हैं, और हर किस्म के बर्तनों के साथ साथ हल्के नाजुक बर्तन भी शामिल हैं। बर्तन साजी कुम्हार के चाक पर की जाती थी, जो आम तौर पर सुर्ख और मोटी साख्त के हामिल होती थी, जिसे अक्सर एक सुर्ख रोगन, जो ख़ास तौर पर मिट्टी के बर्तनों की सजावट के लिए होता है, से संवारा जाता था। सादा ज़रूफ़ में नज़र और चढ़ावे का स्टैंड, मखरूती शक्ल का गिलास, पिर्च और प्यालियाँ, बेपैंदा शराब का प्याला, रकाबी तसला, कफ़गीर, चमचा, चूल्हे, खाने पीने के बर्तन, गड़े और गल्ला जमा करने के बड़े मर्तबान और बर्तन रखने के स्टैंड शामिल हैं। सादा बर्तनों के अलावा पेंट किए गए बर्तन भी मिलते हैं, जिन पर सुर्ख रंग का रोगन, आराइशी प्यालियाँ, जियोमेट्री की मुख्तलिफ अशकाल दायरे और मछली के पर सबसे आम हैं। 4500 साल पहले एक शानदार तमद्दन वजूद में आ चुका था, जिसको दुनिया आज वादी सिंध के नाम से जानती है। ये तहजीब सिलसिला हमालिया के दामन से लेकर बहरा अरब तक 4.5 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर फैली हुई थी। चनाचा रकबा के एतबार से हम असर तहजीबों मेसोपोटामिया, इराक और मिस्र के बहामी रकबे से दुगनी और वसी थी। इस तहजीब के 2 बड़े मराकज़ हड़प्पा पंजाब और मांजो दड़ो सिंध में माहरीन आसार कदीमा ने 1921 से खुदाइयाँ शुरू की थी, जिसके नतीजे में इस तहजीब के बरामदा खदोखाल एक तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म माशरे की निशानदही करते हैं। चनाचा तमीराती आसार उम्दा घरों, गली कूचों और शहरों पर मुश्तमिल हैं, जिनको मनसूबा बंदी के तहत तमीर किया गया था। साथ ही साथ पानी की निकासी इंतहाई मौसर और तरक्की याफ्ता निज़ाम मुहैया किया गया था, जो आज के जदीद निकासी आब के तरीके पर इस्तवार था। हड़प्पाई तहजीबों की ख़ास सिफ़त ये थी कि इसका तमद्दन वादी सिंध के अंदर सकाफ़तों की मजमूई इर्तिकाई काविशों के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आ चुका था। हड़प्पाई तहजीबों की मगरबी किला द्वार के नीचे की तहों से कोट दबच्ची 4200 से 2800 कबले मसीह ज़िला खैरपुर सिंध की सकाफ़तों के आसार दरियाफ्त हुए हैं।
जबकि टीला एबी के आखिरी और शुमाली हिस्से से आंकड़ा सतह की सकाफतों 3900 से 2800 कबल मसीह के आसार दरियाफ्त हो चुके हैं, जो इन ख्यालात की नफ़ी करते हैं कि हड़प्पाई तहजीब वादी सिंध के बैरूनी इलाकों से मुतासर हुई। You are watching Kursi Bar.